Hello, I'm Leela and I'm from Assam. Those who don't know where it is, let me tell you. असम नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, जहाँ पर 7 सिस्टर्स है और हम इंडिया का ही एक पार्ट है। तो आप सबको मालूम ही होगा पारस सिंह के केस के बारे में। वही पारस सिंह जिसने अरुणाचल के एमएलए से को ही नहीं बल्कि अरुणाचल के हर सारे लोगों को लेकर उनके लिए रेसिस्ट कमेंट किया अपने वीडियो पर और अपना जो मेंटलिटी है उसको बहुत ही साफ तरह से जाहिर भी किया है। एक तो पहले इनकी फोटो देखो आप, मैं इनकी फोटो दिखाता हूँ आपको। ये आपको इंडिया के लग रहे हैं? सही सही बताना कमेंट करके। मेरी वीडियो जितने भी बंदे देख रहे हैं आप मेरे को बताना, ये मुझे तो नहीं लग रहा कि भाई ये इंडिया के हैं। बाकी उसके बाद इनकी बैनर वाली फोटो भी देख लेते हम। इसमें भी मुझे एक भी इंडियन नहीं लग रहा। अब शायद अरुणाचल प्रदेश के बंदे ही ऐसे दिखते हो, मुझे नहीं पता, मैं कभी मिला नहीं हूँ उनसे। तो पारस सर को अरुणाचल चाइनीज लगते हैं क्योंकि ये अरुणाचल चाइना के साथ अपनी हमारी देश का बॉर्डर शेयर करता है। बहुत बड़ा इंडिया है हमारा, जैसा कि आप सभी को पता ही है। और यहाँ पर मुझे अरुणाचल प्रदेश दिख क्यों नहीं रहा है भाई? कहाँ गया? किधर को गया? अरे यार ये तो चाइना की साइड में है। ओ हो, ये रहा कोने में अरुणाचल प्रदेश। इसके ऊपर भी चाइनीज सिटीज़ हैं, साइड में भी चाइनीज, मतलब ये चाइना वालों का ही है एक तरह से, उन्हीं के साथ ही है, हल्का फुल्का टच होता है। तो इस हिसाब से पारस के मुताबिक अगर कहूँ तो जो भी स्टेट या फिर जो भी जगह बॉर्डर शेयर करे दूसरे कंट्री के साथ, जैसे मानो कश्मीर, वो पाकिस्तान के साथ अगर बॉर्डर शेयर कर रहा है तो उसका हिसाब से होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर जो है वो पाकिस्तानी है। अब मैं एक बात ये बताना चाहूँगी कि पारस ने वो कमेंट भले ही रेसिज्म करने के लिए ना बोला हो, पर उसने जो वो कमेंट किए हैं वो रेसिज्म ही फैलाएगा। और ये क्योंकि उसका जो चैनल है वो एक बड़े नंबर पे उसका सब्सक्राइबर है। तो उस पर कितने टीनेजर्स होंगे, क्योंकि उसका चैनल गेम का है, तो उस पर कितने सारे टीनेजर्स होंगे जिन लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई होगी। क्योंकि अब जो भी लोग गेमर होते हैं या फिर गेमिंग चैनल जिनका होता है, उनका जो फॉलोअर्स होते हैं या फिर उनके जो व्यूज़ जो आते हैं वो मोस्टली टीनेजर्स से ही आते हैं। तो इन्फ्लुएंस तो होंगे ही वो लोग, और वैसे भी वो लोग टीनेज के होंगे। अब पारस ने जो किया उसके लिए उसको सबक तो मिल रहा है। उसको लुधियाना पुलिस कस्टडी में लिया गया और अब अरुणाचल के पुलिस टीम भी वहाँ पर पहुँच चुकी है और उसको अरुणाचल लाने की प्रोसेस चल रहा है आगे, और केस को आगे तक जैसा होगा उस हिसाब से लिया जाएगा। तो अब मैं पारस की ही बात नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे इंडिया में पारस जैसा सिर्फ एक ही बंदा नहीं है। देयर आर मेनी मोर लाइक हिम आउट देयर। और ये हमारे नॉर्थ ईस्ट में तो नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा। हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो भी बाहर स्टेट के लोग होंगे उन्हीं के बारे में बात कर रही हूँ मैं। जो भी आप लोग हो ना, जो मेजॉरिटी सिटीज़ से हो या फिर जो भी इंडिया के ऐसे जाने माने बड़े बड़े सिटीज़ से हो, आप लोग क्या समझते हो खुद को? तीसमार खान होते कौन हो आप लोग? ये डिसाइड करने वाले किसी का फेस देख के कि ये हमारे कंट्री का है या फिर नहीं है? और ऐसा होता है क्या? किसी के फेस पे क्या लिखा होता है कि ये इस कंट्री का है, ये उस कंट्री का है? ऐसा क्या किसी का शक्ल देख के पहचान लिया जाता है क्या कौन सी नेशनलिटी है इनका? और आप लोग जिसे दिखते हो उसकी रीज़न ये होगा ना कि आप लोग जिस भी प्लेस में रहते हो उसके हिसाब से आप लोगों की बनावट होगी, आप लोगों का कलर होगा, आप लोगों का लुक वैसा होगा। तो जो भी जैसे भी सिचुएशन में या फिर जैसे भी एनवायरनमेंट में रहेंगे उनका ऐसा ही होता है। आप लोग जैसे हो वैसे ही और कोई भी बने सेम, ऐसा तो नहीं होता ना। और मैं अपने नॉर्थ ईस्ट के भाइयों और बहनों से ये दरख्वास्त करना चाहूँगी कि ऐसी अब बात हमारे यहाँ के किसी के साथ नहीं हुआ है, इसका ये नहीं कि हम इग्नोर कर दें, ठीक है? क्योंकि एक घर का जब 2 भाई में से एक भाई को अगर कोई कुछ गलत बोले या फिर उसके साथ अगर कोई कुछ गलत करे, तब दूसरा भाई उसके साथ हमेशा ज़रूर खड़ा होता है। तो हमें अभी
जो भी ऐसा मतलब होता है ना, ऐसे बहुत से केसेस है नॉर्थ ईस्ट के लोगों को लेकर, मतलब जो उधर रेसिज्म मतलब झेलना पड़ता है, ऐसे बहुत से केसेस है। अगर आप लोग मतलब देखो तो बहुत से केसेस मिल जाएंगे आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे। तो ऐसे ना हर बातों को ना इग्नोर करके मत रहा करो, उसमें आप लोग जैसे भी कर सको, जो भी कर सको ना, वैसे ही आप लोग ना एक्शन जरूर लीजिए। अब उसका इतना बड़ा मतलब उसका जो चैनल था उस पर इतने सारे सब्सक्राइबर थे, इतने व्यूअर्स थे, तो उसका वीडियो तो हम मतलब किसी ना किसी को तो इन्फ्लुएंस करेगा ही करेगा। और सिर्फ ये पारस की ही बात नहीं है, पारस के जैसे तो और बहुत भी लोग हैं, और भी ऐसे जाने माने कुछ चैनल है जो लोग मतलब पता नहीं क्या सोचते हैं खुद को, अपने चैनल्स में मतलब साफ साफ बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट वालों को। जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट वालों इधर के लोगों को वो लोग चिंकी या फिर मोमो, चाउमीन, म्याओ म्याओ, ऐसे ऐसे नाम से हमें टीज करते हैं वो लोग। क्या मतलब कभी हमने ऐसा कुछ मतलब ऐसे हमारे जो कंट्री के मतलब अदर स्टेट है उनके उनके बारे में कभी क्या हमने ऐसे कुछ मजाक थोड़ी ना उड़ाए हैं। उन लोगों को ये मजाक लगता होगा, मजाक के तौर पे वो लोग कहते होंगे, पर जिनको बोला जाता है ना ये हर्ट करता है, उनके इमोशन पे इतना ठेस पहुंचती है। ठीक है, आप लोगों के लिए भले ही ये ना मतलब मजाक की बात होगी, पर हर किसी के लिए नहीं होता ये। और भी कुछ ऐसे जाने माने जो चैनल होल्डर्स है, जैसे कि GTX स्प्रीट और फिर 420 गेमिंग, वो लोग भी अपने वीडियोस में नॉर्थ ईस्ट वालों को लेके रेसिस्ट कमेंट करते हैं। और इससे रेसिज्म ना फैलने की बात तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि जो GTX प्रीत है उनका तो ऑलमोस्ट 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। ठीक है, और ऐसे में उन सारे मतलब गेमिंग वीडियोस को जो भी टीनेजर्स लोग देखते हैं, उन लोगों के लिए तो वो लोग एक आइडल जैसे होंगे ना, जिसके मतलब हर कहीं बात उनको मतलब कूल लगता होगा, मतलब समझ रहे हैं ना। तो मतलब लोग इनसे मतलब इन्फ्लुएंस नहीं होगा, इसका कोई मतलब सवाल ही नहीं उठता। तो अभी सिर्फ पारस के ऊपर एक्शन लिया गया है, अभी सिर्फ पारस को ही मतलब पारस ही आया है सामने, पर ऐसे और भी बहुत से लोग हैं ऐसे मेंटेलिटी रखने वाले, जो ऐसे अपने ही मतलब खुद के घर के भी एक कंट्री का ही सारे लोग हैं, तो एक ही घर का हुए ना, तो ऐसे घर के बीच में ही मतलब ऐसे भाई भाई में मतलब ऐसे ऐसे मतलब गंदा सोच क्यों रखते हो। हमने तो कभी कुछ गलत शलत नहीं बोला किसी अदर मतलब स्टेट्स के लोगों को, हमने तो कभी आप लोगों को दूसरे नजरिए से नहीं देखा, कभी कुछ गलत नहीं बोला आप लोगों को। देन व्हाई यू, ये तो फेयर नहीं है ना। तो बस मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी हर किसी से कि आप लोग जो भी मतलब ऐसे सोच रखते हो हम नॉर्थ ईस्ट वालों को लेकर, आप लोग अपने दिमाग से ना ऐसी घटिया सोच, घटिया ही बोलूंगी इसको मैं, घटिया सोच ना निकाल दो। और ये आप लोगों को अगर लगता होगा कि ये कोई रेसिज्म नहीं है, ये तो बस ऐसे ही बोल दिया उन लोगों ने फ्लो में, नहीं होता ऐसा। ठीक है, इन सारे बातों को ना मतलब ध्यान में रखना चाहिए कि जो कर रहे हो या फिर जो बोल रहे हो उस पर क्या गलत है और क्या नहीं। ओके, अब ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी मैं। जो भी था, अभी पारस का केस चल रहा है, उसको तो अरुणाचल पे लाया जाएगा और मतलब प्रोसीड्यूर के हिसाब से केस आगे बढ़ेगा शायद, और फिर देखते हैं अभी क्या होता है उसके साथ। उसके तो अपडेट्स मिलेंगे ही। पर यार, जो भी आप लोग नॉर्थ ईस्ट के नहीं हो, जो भी लोग आप लोग जो ऐसे मतलब हमारे बारे में सोच रखते हो, ऐसा प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, प्लीज़। थैंक यू।